नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो एग्ज़ाम जानकारी पर फिर से मैं आया हूँ आपके लिए कुछ बड़ी खबर लेकर। और आपको पता है कि वक्त-वक्त पर मैं आपको सारी डिटेल्स देता रहता हूँ, तो आज भी मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त डिटेल है। छात्रों को मल्टीपल एंट्री मिल रही है डीयू की वजह से और एग्ज़िट का विकल्प मिलेगा, तो पूरी बात मैं सुनाऊँगा आपको। और मैपिंग क्या है ये भी बताऊँगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा, खासकर जो बच्चे इस बार 12th कर लिए हैं और डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। दिल्ली ये अमर उजाला की हमने कटिंग ली है, जो आपको पता है अखबार से मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ जो आपके काम की होती हैं। नई दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय में नवंबर से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि डीयू में नवंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। मतलब भाई तुम्हारी पढ़ाई नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है जिनका एडमिशन हो जाएगा। इसके तहत पढ़ाई बीच में छोड़ चुके छात्र कभी भी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकेंगे। इसके लिए मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मौका मिलेगा। जैसे आप एक हाईवे पे चढ़ गए, तो आप उस हाईवे से नीचे उतर गए, सुसु जाना है या खाना खाना है नीचे, हाईवे पे जो ऊपर होते हैं ना फ्लाईओवर वाले, उन पे आप कुछ दुकान वुकान नहीं होती, तो आपको मल्टीपल एंट्री मिलेगी। मतलब आप दोबारा दोबारा हाईवे पे चढ़ पाओगे। हाईवे का नाम है डीयू या कोर्स जो आप कर रहे हो। और अगर आपका जब भी मन हो आप छोड़ सकते हो, जब भी मन हो आप एंट्री कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी सूचना मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन व कोर्सेज कॉलेज कोर्स चयन की प्रक्रिया जारी है। डीयू में एडमिशन चल रहे हैं इस टाइम, आपको पता ही होगा ये तो नवंबर से पहले वर्ष में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए नया सत्र शुरू होगा। नवंबर से 1 नवंबर से 5 नवंबर के आसपास आपके लिए नया शुरू हो जाएगा, जो कि आप उसको कुछ भी मान लो, नया सेशन या कुछ भी। ऐसे में डीयू ने बुधवार को नए सत्र से लागू हो रहे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में करिकुलम फ्रेमवर्क के प्रारूप और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी देने के लिए एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार मतलब जैसे वेब के थ्रू सेमिनार, उसको वेबिनार कहते हैं। वेबिनार में छात्रों को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत पढ़ने वाले डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज के संबंध में जानकारी दी। अच्छा, जितना आप कोर्स कर लोगे उतने ही आपको क्रेडिट मिलते रहेंगे। जैसे बैंक में आपके क्रेडिट जुड़ते रहते हैं, चाहे आप कभी 100 रुपये जमा कर रहे हो, 500 रुपये कर रहे हो, आपके वेस्ट जाएंगे। अभी तक क्या था, अगर डिग्री बीच में छूट गई तो आपकी पूरी पढ़ाई वेस्ट। लेकिन अब भाई ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई बच्चा डिग्री पूरी नहीं कर पाता है तो उसकी पढ़ाई वेस्ट नहीं मानी जाएगी, बल्कि उसको उतना ही सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मान लो आपने 1 साल का कोर्स कर रखा है, तो आपको 1 साल के लिए ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे। ठीक है ना? और मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। डीयू कुलसचिव डॉक्टर विकास गुप्ता ने वेबिनार में कहा कि छात्रों को यूजीसीएफ के प्रारूप से परिचित कराना जरूरी है। इसके लिए ही यह वेबिनार किया गया है। वेबिनार में छात्रों को बताया गया कि 1 साल का कोर्स पूरा करने के लिए सर्टिफिकेट, पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल की पूरा करने पर डिप्लोमा, और 3 साल का पूरा करने पर डिग्री, और 4 साल का पूरा करने पर डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। भाई मजे आ गए। पहले डिग्री 3 साल की, जैसे मैंने बीएससी करी तो 3 साल में करी है, लेकिन अब बच्चों को 4 साल में करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप 3 साल की करते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, बट 4 साल की करने से डिग्री विद रिसर्च होता है। मतलब बहुत यार, बहुत लक्की बच्चे हो आप, मैं बार बार कहता हूँ। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स के पाठ्यक्रम में शोध को भी जोड़ा गया है। प्रत्येक वर्ग छात्र को एकेडमिक क्रेडिट मिलेंगे। इसे एकेडमिक बैंक क्रेडिट कहा जाएगा। यह क्रेडिट 7 साल तक मान्य है। तो आपकी जो क्रेडिट है जो आपने एक्स्ट्रा काम किया वो 7 साल तक मान्य। मैपिंग के बारे में जो है, टीयूटी के जो आपके रिजल्ट आया उसके हिसाब से, तो ये मैंने बता दिया। जहाँ तक आप पढ़ोगे वहाँ तक कि आपको 1 साल में आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री, और 4 साल में डिग्री विद रिसर्च। विषयों की मैपिंग में छात्रों को मिल रही अंकों की जानकारी। मतलब जो बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया था, वो छात्रों के विषयों की मैपिंग हो रही है। इससे छात्रों को पता चल रहा है कि उन्होंने जो सीयूटी का पेपर दिया था उसमें पर सब्जेक्ट उनके कितने कितने मार्क्स आए। स्नातक कोर्सेज में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी के स्कोर के आधार पर होने हैं, तो आपको पता ही होगा। सीयूटी के स्कोर कार्ड में छात्रों को उनके विषयों के परसेंटाइल व सामान्यकृत स्कोर को दर्शाया गया है। इससे छात्रों को यह अंदाजा नहीं हो सका कि विषयवार कितने मिले हैं। तो जो आपकी स्कोर कार्ड आया था उससे बच्चों को पता नहीं चला था कि उनके मार्क्स एक्चुअल में कितने आए हैं। लेकिन डीयू में जब आप दाखिला लोगे तो प्रोफेसर हनीद गांधी ने बताया कि हमने बार बार कहा है कि जो विषय 12वीं में पढ़े हैं उन्हीं के अंकों को दाखिले में देखा जाएगा।
अब छात्रों को जो सीयूटी में सामान्यकृत स्कोर मिला है उन विषयों की मैपिंग की गई है, मतलब उनको बताया जा रहा है कि भाई आपके इतने नंबर आए हैं। इस मैपिंग से उनको अंकों का अंदाजा हो जाएगा, इससे प्रशासन को भी अंदाजा हो जाएगा कि वह किस कोर्स में, मान लो आपने एक से ज्यादा सब्जेक्ट एग्जाम दिया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, क्योंकि उस कोर्स में आपके नंबर ज्यादा आए हैं, सरकार आपको उसी कोर्स में ज्यादा मार्क्स देगी, एडमिशन देगी आपके सीयूटी में ज्यादा नंबर। और अगर मान लो किसी बच्चे ने बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है और दो बच्चों के सीयूटी स्कोर बराबर है, तो उनमें से जिसका सीयूटी के टेस्ट में मैथ में ज़्यादा स्कोर होगा उसको नंबर मिलेगा। आई होप ये खबर एग्जाम जानकारी की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी खबरों के लिए दोस्तों, जो ऑथेंटिक खबरें होती हैं, आप एग्जाम जानकारी टाइप कर, तो यही है। इसमें मेन मेन चीज़ें मैं एक बार बता देता हूँ। एक तो आपको 1 साल पूरा करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे डिप्लोमा, 3 साल पे डिग्री, 4 साल पे डिग्री विद रिसर्च। इसके अलावा क्रेडिट मिलेंगे आपको, जो आप जितना भी काम करोगे, मान लो आप पढ़ाई करते हो, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हो, तो उसके क्रेडिट आपके क्रेडिट बैंक में जुट जाएंगे और सब कुछ डिजी लॉकर में आपके आ जाएगा। कहने का मतलब है आपकी जनरेशन बहुत लक्की है, हम उतने लक्की नहीं थे। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है, कोई बात समझ में नहीं हो, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको समझा दूँ। फिलहाल प्री बोर्ड, बोर्ड को 4 बैच शुरू हो गया है जूम पर, मतलब उसके एडमिशन शुरू हो गए हैं और अब केवल 15 सीट बची हैं। 25 बच्चों का एडमिशन लेंगे, 10 एडमिशन हो चुके हैं। 15 999 रुपये फीस है। अगर आप उसमें चाहते हैं प्री बोर्ड के लिए तैयारी करना, जिसमें पूरा कोर्स करवाया जाएगा, तो एडमिशन। थैंक यू वेरी मच।